नासिक छत्रपति संभाजीनगर हाईवे पर बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री और ड्राइवर। गाजियाबाद के निवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूल बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अयोध्या में 25 लाख रुपए की शराब की गई नष्ट, प्रशासन ने शराब की बोतलों पर चलवाया रोलर। ग्वालियर में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। कोचिंग सेंटर चलाने वालों को पुलिस ने किया तलब। उज्जैन के सिकंदरी गांव में जमीन धंसी, ग्रामीणों को आने जाने में हो रही है परेशानी। खुले मैदान और खेतों में आई लंबी दरारें। आरा में लव मैरिज को लेकर शख्स को मारी सरेआम गोलियां, नाजुक हालत में पटना किया गया रेफर। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। पीएम मोदी आज वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा उद्घाटन। सुबह 11 बजे से शुरू होगी संसद की कार्यवाही। 10 बजे विपक्षी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की खड़गे के चैम्बर में बैठक। विष्णुदेव साय चुने गए छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की मीटिंग में लगी मोहर। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय ने टाइम्स नेटवर्क से की खास बातचीत। कहा, सरपंच बनने का नहीं सोचा था, लेकिन प्रदेश के नेतृत्व का मौका मिला है। रमन सिंह बनेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर। कहा, जो भूमिका मिलेगी जरूर निर्वहन करेंगे। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बनाएगी 2 डिप्टी सीएम, अरुण साव और विजय शर्मा रेस में सबसे आगे। तेरह दिसंबर को विष्णु साय का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी के आने की संभावना। रायपुर के साइंस कॉलेज में होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा समेत कई नेताओं ने लिया जायजा। टीएस सिंहदेव ने विष्णुदेव साय को दी बधाई। कहा, उम्मीद है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को दी बधाई। कहा, नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप आगे बढ़ाएं। भोपाल में आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लग सकती है मोहर। कैलाश विजयवर्गीय से मिले सीएम शिवराज। कहा, होने वाली बैठक से पहले अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी। वीडी शर्मा ने मीटिंग की तैयारियों का लिया जायजा, कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी निर्देश।
पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, जब तक जीवित रहूंगा दामोह के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता रहूंगा। वसुंधरा राजे ने बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। जयपुर में अपने आवास पर ही से उन्होंने ये बैठक की। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ट्वीट, लिखा, मानव अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी, इसके लिए हमने कई योजनाएं चलाई थी। वसुंधरा राजे को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कहा, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, वसुंधरा राजे हमारी बड़ी नेता है। हिमाचल सरकार का 1 साल पूरा। धर्मशाला में स्टेट लेवल के कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सुक्खू के साथ प्रियंका गांधी रहेंगी मौजूद। बीएसपी के उत्तराधिकारी पर शफीकुर रहमान वर्ग का बयान, कहा, पार्टी अगला कदम क्या उठाना चाहती है, गठबंधन में रहेंगी या बीजेपी के साथ जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, सीएम नीतीश भी हुए शामिल। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश ने रखी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग। नेपाल सीमा पर डैम बनाने की भी कही बात। अमित शाह ने मांगी पूरी डिटेल। जातिगत सर्वे पर अमित शाह बोले, सर्वे में कुछ सवाल उठे, मुसलमानों और जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो दिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर अमित शाह का बयान, कहा, इंडी गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर चुप है, एजेंसियों पर सवाल उठाने वाले अब जवाब दें। 300 करोड़ रुपए के कैश मामले पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा, कहा, यह दिखाता है कांग्रेस क्यों नोटबंदी का विरोध करती थी। साहू मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा, नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली, नतीजा आपके सामने है। धीरज साहू के रांची वाले बंगले में 5वें दिन भी आईटी का छापा, अब तक 350 करोड़ रुपए बरामद। कई लॉकर और अलमारियां अभी भी खुलने बाकी हैं। ओडिशा की बोलांगीर एसबीआई ब्रांच में नोटों की गिनती, कुल 305 करोड़ रुपए मिलने की सूचना। 25 मशीनों से 50 कर्मचारियों ने गिनती की। झारखंड कैश कांड पर अमित मालविया का ट्वीट, एक्स पर लिखा, कांग्रेस बताए इसमें से कितना पैसा दिल्ली और गांधी परिवार को भेजा जा रहा था। राम कथा संग्रहालय में बनाया जाएगा म्यूजियम, ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने किया निरीक्षण। अयोध्या में श्री राम और हनुमान पताका की बिक्री में बढ़ोतरी, प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भक्तिभाव। विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा, हम एकजुट होकर अपनी बात जनता के सामने रखें, आने वाली मीटिंग बेहद जरूरी है।
2024 लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन फिलहाल संभव नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा लोकसभा में 400 पार सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा केंद्र सरकार हमारा मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं कर रही, अगर हमारा पैसा नहीं दोगे तो कुर्सी छोड़ दो। दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला, कहा पीएम और गृह मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर जाएं ममता, फिर अधिकार की बात करें। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने मानव संसाधन विकास संस्थान का किया दौरा, फैकल्टी से बातचीत की। रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर से की मुलाकात, तबीयत ठीक होने के बाद हालचाल जाना। महाराष्ट्र में आईएसआईएस मॉड्यूल पर हुई छापेमारी को लेकर बोले सीएम शिंदे, एनआईए ने बहुत शानदार काम किया, जो देश के खिलाफ काम करेंगे वो जेल जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में संजय राउत की कार पर फेंकी गई चप्पलें, आक्रोशित लोगों ने जमकर की नारेबाजी। दौसा में पीयूष गोयल ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए, धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर आज फैसला, अनुच्छेद निरस्त करने की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 370 पर फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सेना की नजर, सोशल मीडिया को भी किया जाएगा मॉनिटर। तीन 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बोले गुलाम नबी आजाद, कहा सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, हमें इंसाफ का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। पिछली सुनवाई के दौरान जैन की अंतरिम जमानत कोर्ट ने बढ़ा दी थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी से कोर्ट ने मांगा था मामले में जवाब। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। मामले में दायर हो चुकी है चार्जशीट। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर, 4 आईएएस और 44 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। पंजाब में सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत, सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने लुधियाना में किया उद्घाटन। गोगामेडी हत्याकांड पर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आरोपी नितिन फौजी सेना में लांस नायक 19 जाट रेजिमेंट अलवर में तैनात था। अलकसम ब्रिगेड के हमले के दौरान विस्फोट, एक मशीन में रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान हुआ धमाका।
हमास के आतंकियों के हमले का वीडियो आया सामने। धमाके के बाद गोले की कर रहा है मार। लगातार गाजा की ओर बढ़ रहे इजरायली सेना के वाहन। हमलावर हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों की निगरानी में आगे बढ़ रहे हैं टैंक। लेबनान के बिंत जेबिल में इजराइल की एयर स्ट्राइक। आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली हमले के बाद गाजा के ऊपर धुएं का बड़ा गुब्बार। सूरज डूबने के बाद गूंजती है दूर तक धमाकों की आवाज। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा, हमास के दर्जनों आतंकियों ने किया आत्मसमर्पण। ये हमास के अंत की शुरुआत है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विपक्ष का प्रदर्शन। 7 जनवरी को होने वाले आम चुनाव का बहिष्कार कर रहा है विपक्ष। ईरान के ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। इंडोनेशिया में शरण ले रहे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान। करीब 300 रोहिंग्या पहुंचे आचे प्रांत। अमेरिका के टेनेसी में भीषण तूफान से हाहाकार। 6 लोगों की मौत, लगभग 24 लोग घायल।